सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र दिन की कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत। इसके पूर्व की जो कक्षा थी उसमें हमने अध्ययन किया कि जो नारद जी हैं वो पांडवों के पास आते हैं, और चूंकि जो द्रौपदी हैं वो 5 पतियों की एकमात्र पत्नी है, तो उन्हें वो कहते हैं कि आपस में तुम लोगों के मध्य कोई फूट न हो, इसलिए जो है आप लोग एक नियम अपना निर्धारण कर लीजिए। फिर जो है उनको वो सुंद और उपसुंद की एक पौराणिक कथा उनको सुनाते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार एक स्त्री के कारण दो जो भाई आपस में प्रेम से रहते थे उनमें फूट पड़ जाती है। फिर पांडव नारद जी के समझाने से वो नियम अपने बीच में बना लेते हैं कि जो द्रौपदी है वो 5 भाइयों के पास क्रमशः 1-1 वर्ष तक रहेगी, और अगर इस बीच में अगर वो किसी के भाई के पास में है और कोई दूसरा भाई जाकर उनके पास जाता है तो उसे 12 वर्षों तक ब्रह्मचर्य पूर्वक वनवास में रहना पड़ेगा। अब होता क्या है कि इसी बीच में जो द्रौपदी है वो युधिष्ठिर के साथ हैं। एक ब्राह्मण वहां पर आता है कौरवों के दरबार में, और वहां आकर वो बताता है कि उसका जो गोधन है यानी गायें हैं जो, वो एक चोर चुरा कर ले जा रहा है, और रोने लगता है। अर्जुन उसकी चीख पुकार सुनकर उसकी सहायता करने के लिए सोचते हैं, परंतु उनके जो अस्त्र शस्त्र हैं वो जहां पर युधिष्ठिर और द्रौपदी हैं वहां रखे हैं। तो फिर वो विचार करके कि भाई क्योंकि इस ब्राह्मण की गोधन का जो रक्षा है वो श्रेष्ठ धर्म है, इसलिए वो पूर्व की प्रतिज्ञा को तोड़कर वहां पे जाते हैं, अस्त्र ले आते हैं और उसकी गायें वापस कर देते हैं। परंतु चूंकि उन्होंने प्रतिज्ञा तोड़ी थी, इसलिए फिर वो जो है अपने भाई युधिष्ठिर से आज्ञा लेकर 12 वर्ष तक वनवास में जाते हैं। उनके साथ जो है वहां उस नगर के या हम कहें उस राज्य के बहुत सारे विद्वान पंडित इत्यादि और जो कई सारे जो लोग हैं उनको चाहते हैं वो भी साथ में जाते हैं। और उनकी यात्रा के समय अर्जुन जो है एक उलूपी नाम की नाग कन्या से मिलते हैं और उससे एक पुत्र को उत्पन्न करते हैं जो कि इरावान नाम से प्रसिद्ध होता है। इसी क्रम में वो मणिपुर पहुंचते हैं जहां पर चित्रवाहन नाम के राजा हैं और उनकी एक बहन है जिसका नाम है चित्रांगदा। उससे भी वो मिलन करते हैं, उससे प्रेम विवाह करते हैं, कहना चाहिए गंधर्व विवाह, और उससे भी एक बब्रुवाहन नाम के पुत्र को उत्पन्न करते हैं। और अंत में हमने देखा कि जहां पर एक तीर्थ है जहां पर मतलब 5 तीर्थ हैं जहां पर मनुष्य जो है जाते नहीं है, लेकिन अर्जुन वहां जाते हैं और वहां पर उनकी एक भेंट जो है ग्राह रूपी एक अप्सरा से होती है जिसका नाम है वर्गा, और उसकी 5 मतलब 4 सहेलियां और हैं। तो वो उसको जो है पकड़ कर खींच कर लाते हैं, तो उससे ज्ञात होता है कि भाई इसको किसी ऋषि से साप मिला था, इसके कारण ये ग्राह की योनि में आ गई थी। तो फिर वो अर्जुन जो है उसकी बात को सुनकर क्रमशः उसकी 4 सहेलियों को और बचाते हैं। इस प्रकार हमारी जो कक्षा है अंत में समापन हो जाती है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे कि अर्जुन जो है वो और कहाँ जाते हैं। तो जैसा कि अब वो द्वारिका की तरफ प्रस्थान करेंगे, तो यहाँ से हमारी आरंभ होगी। चलिए, तो हमारा है सप्तदशाधिक द्विशतम यानी 217वां सर्ग। अर्जुन का प्रवास तीर्थ में श्री कृष्ण से मिलना और उन्हीं के साथ उनका रैवतक पर्वत एवं द्वारिकापुरी में आना। वैशंपायनोवाच सोपरान्तेषु तीर्थानि पुण्यान्यायतनानि च सर्वाण्येवानुपूर्वेण जगामामितविक्रमः समुद्रे पश्चिमे यानि तीर्थान्यायतनानि च तानि सर्वाणि गत्वा स समुपजग्मिवान्। प्रभासदेशं सम्प्राप्तं बीभत्सं सुपराजितं पुण्यं रमणीयं च शुश्राव मधुसूदनः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर अमित पराक्रमी अर्जुन क्रमशः अपरांत यानी पश्चिम समुद्र तटवर्ती देश के समस्त पुण्य तीर्थों और मंदिरों में गए, यानी लगभग उन्होंने जो चारों दिशाएं हैं उनमें घूम लिया। पश्चिम समुद्र के तट पर जितने तीर्थ और देवालय थे उन सब की यात्रा करके वे प्रभास क्षेत्र में जा पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने गुप्तचरों द्वारा यह सुना कि किसी से भी परास्त न होने वाले अर्जुन
परम पवित्र एवं रमणीय प्रभास क्षेत्र में आ गए हैं, तब वे अपने सखा कुंती नंदन से मिलने के लिए वहां गए। उस समय प्रभास में श्री कृष्ण और अर्जुन ने एक दूसरे को देखा। दोनों ही दूसरे को हृदय से लगाकर दोनों को हृदय से लगाकर कुशल प्रश्न पूछ लेने के पश्चात वे परस्पर प्रिय मित्र साक्षात नर नारायण ऋषि वन में एक स्थान पर बैठ गए। तो जैसा कि हमारे यहाँ जो गाथा या हम कहें कथा मिलती है कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो साक्षात नारायण हैं और उनके ही एक अंश रूप में अर्जुन ने नर के रूप में जन्म लिया है। तो ये दोनों जो हैं नर और नारायण हैं। आगे तब भगवान वासुदेव ने अर्जुन से उनकी जीवनचर्या के संबंध में पूछा, पांडव तुम किस लिए तीर्थ में विचर रहे हो? यह सुनकर अर्जुन ने उन्हें सारा वृत्तांत ज्यों का त्यों सुना दिया। सब कुछ सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, यह बात ऐसी है। तदनंतर श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों प्रभास क्षेत्र में इच्छानुसार घूम फिरकर रैवतक पर्वत पर चले गए। उन्हें रात को वहीं ठहरना था। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से उनके सेवकों ने पहले से ही आकर उस पर्वत को सजा रखा था और वहां भोजन भी तैयार करके रख लिया था। पांडु कुमार अर्जुन ने भगवान वासुदेव के साथ प्रस्तुत किए हुए संपूर्ण भोज्य पदार्थों को यथारुचि खाकर नटों और नर्तकों के नृत्य देखे। तत्पश्चात उन सबको उपहार आदि से सम्मानित करके जाने की आज्ञा दे महाबुद्धिमान पांडु कुमार अर्जुन सत्कार पूर्वक बिछी हुई दिव्य सैया पर सोने के लिए गए। वहां सुंदर सैया पर सोए हुए महाबाहु धनंजय ने भगवान श्री कृष्ण से अनेक तीर्थों, कुंडों, पर्वतों, नदियों तथा वनों के दर्शन संबंधी अनुभव की विचित्र बातें कही। जन्मेजय इस प्रकार बातें करते करते अर्जुन स्वर्ग सदृश सुखदायिनी सैया पर सो गए। तदनंतर प्रातः काल मधुर गीत, वीणा की मीठी ध्वनि, स्तुति और मंगल पाठ के शब्दों द्वारा जगाए जाने पर उनकी नींद खुली। तत्पश्चात आवश्यक कार्य करके श्री कृष्ण के द्वारा अभिनंदित हो उनके साथ स्वर्णमय रथ पर बैठकर वे द्वारिकापुरी को गए। जन्मेजय उस समय कुंती कुमार के स्वागत के लिए समूची द्वारकापुरी सजाई गई थी तथा वहां के घरों के बगीचे तक सजाए गए थे। कुंती नंदन अर्जुन को देखने के लिए द्वारकावासी मनुष्य लाखों की संख्या में मुख्य सड़क पर चले आए थे। जहां से अर्जुन का दर्शन हो सके ऐसे स्थानों पर सैकड़ों हजारों स्त्रियां आंख लगाए खड़ी थी तथा भोज, वृष्णि और अंधक वंश के पुरुषों की बहुत बड़ी भीड़ एकत्र हो गई थी। भोज, वृष्णि और अंधक वंश के सब लोगों द्वारा इस प्रकार आदर सत्कार पाकर अर्जुन ने वंदनीय पुरुषों को प्रणाम किया और उन सब ने उनका स्वागत किया। यदुकुल के समस्त कुमारों ने भी वीरवर अर्जुन का बड़ा सत्कार किया। अर्जुन ने अपने समान अवस्था वाले सब लोगों से उन्हें बारंबार हृदय से लगाकर मिले। इसके बाद नाना प्रकार के रत्न तथा भांति भांति के भोज्य पदार्थों से भरपूर श्री कृष्ण के रमणीय भवन में उन्होंने श्री कृष्ण के साथ ही अनेक रात्रियों तक निवास किया। इस प्रकार हमारा 217वां अध्याय समाप्त हुआ। 218वां अध्याय यहाँ पर जो हमारा पर्व था वो समाप्त होता है उपपर्व। यहाँ पर दूसरा उपपर्व प्रारंभ होता है सुभद्रा हरण पर्व। रैवतक पर्वत के उत्सव में अर्जुन का सुभद्रा पर आसक्त होना और श्री कृष्ण तथा युधिष्ठिर की अनुमति से उसे हर ले जाने का निश्चय करना। वैशंपायनोवाच तः कतिपयास्य तस्मिन् रैवतके गिरौ वृष्ण्यन्धकानां भवत् उत्सवो नृपसत्तम तत्र दानं ददुर्वीरा ब्राह्मणेभ्यः सहस्रशा भोजवृष्ण्यन्धकाश्चैव महेतस्य गिरेस्तदा प्रसादहि रत्नचित्रैश्चाग्रेस्तस्य समन्ततः सदेश शोभितो राजन् कल्पवृक्षैः सर्वशः। वैशंपायन जी कहते हैं, नृपश्रेष्ठ, तदनंतर कुछ दिन बीतने के बाद रैवतक पर्वत पर वृष्णि और अंधक वंश के लोगों का एक बड़ा भारी उत्सव हुआ। पर्वत पर होने वाले उस उत्सव में भोज, वृष्णि और अंधक वंश के वीरों ने सहस्त्रों ब्राह्मणों को दान दिया। राजन, उस पर्वत के चारों ओर रत्न जड़ित विचित्र राजभवन और कल्प वृक्ष थे जिनसे उस स्थान की बड़ी शोभा हो रही थी। वहां बाजे बजाने में कुशल मनुष्य अनेक प्रकार के बाजे बजाते, नाचने वाले नाचते और गायक गण गीत गाते थे। महान तेजस्वी विष्णुवंशियों के बालक वस्त्राभूषणों से विभूषित हो स्वर्ण चित्रित सवारियों पर बैठकर दीप्यमान होते हुए चारों ओर घूम रहे थे। द्वारकापुरी के निवासी सैकड़ों हजारों मनुष्य अपनी स्त्रियों और सेवकों के साथ पैदल चलकर अथवा छोटी बड़ी सवारियों के द्वारा उस उत्सव में सम्मिलित हुए थे। भारत, भगवान बलराम हर्षोन्मत्त होकर वहां रेवती के साथ विचर रहे थे। उनके पीछे पीछे गंधर्व यानी गायक चल रहे थे। विष्णुवंश के प्रतापी राजा उग्रसेन भी वहां आमोद प्रमोद कर रहे थे। उनके पास बहुत से गंधर्व गा रहे थे।
और सहस्त्रों स्त्रियां उनकी सेवा कर रही थी। युद्ध में दुर्मद, वीरवर, प्रद्युम्न और शाम्ब दिव्य मालाएं तथा दिव्य वस्त्र धारण करके आनंद से उन्मत्त हो देवताओं की भांति विहार कर रहे थे। अक्रूर, सारण, गद, बभ्रु, विदुरथ, निषठ, चारुदेशन, पृथु, विपृथु, सत्यक, सात्यकी, भंगकार, महारव, हृदिक पुत्र, कृतवर्मा, उद्धव और तथा जिनका नाम यहाँ नहीं लिया गया है, ऐसे अन्य यदुवंशी भी सबके सब अलग अलग स्त्रियों और गंधर्वों से घिरे हुए रैवतक पर्वत के उस उत्सव की शोभा बढ़ा रहे थे। उस अत्यंत अद्भुत, विचित्र, कौतूहलपूर्ण उत्सव में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन एक साथ घूम रहे थे। इसी समय वहां वसुदेव जी की सुंदरी पुत्री सुभद्रा श्रृंगार से सुसज्जित हो सखियों से घिरी हुई इधर आ निकली। वहां टहलते हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने उसे देखा। उसे देखते ही अर्जुन के हृदय में कामाग्नि प्रज्वलित हो उठी। उनका चित्त उसी के चिंतन में एकाग्र हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की इस मनोदशा को भांप लिया। वे पुरुषोत्तम हंसते हुए से बोले, भारत, यह क्या वनवासी का मन भी इस तरह काम से उन्मथित हो रहा है? कुंती नंदन, यह मेरी बहन और सारण की सगी बहन है। तुम्हारा कल्याण हो। इसका नाम सुभद्रा है। यह मेरे पिता की बड़ी लाडली कन्या है। यदि तुम्हारा विचार इससे ब्याह करने का हो तो मैं पिता से स्वयं कहूंगा। अर्जुन ने कहा, यह वसुदेव जी की पुत्री, साक्षात आप वासुदेव की बहन और अनुपम रूप से संपन्न है, फिर यह किसका मन न मोह लेगी? सखे, यदि यह वृष्णि कुल की कुमारी और आपकी बहन सुभद्रा मेरी रानी हो सके तो निश्चय ही मेरा समस्त कल्याणमय मनोरथ पूर्ण हो जाए। जनार्दन, बताइए, इसे प्राप्त करने का क्या उपाय हो सकता है? यदि मनुष्य के द्वारा कर सकने योग्य होगा तो मैं सारा प्रयत्न अवश्य करूंगा। वासुदेव श्री कृष्ण बोले, नरश्रेष्ठ पार्थ, क्षत्रियों के विवाह का स्वयंवर एक प्रकार, परंतु उसका परिणाम संदिग्ध होता है, क्योंकि स्त्रियों का स्वभाव अनिश्चित हुआ करता है। पता नहीं वे स्वयंवर में किसका वर्ण करें। बलपूर्वक कन्या का हरण भी सूरवीर क्षत्रियों के लिए विवाह का उत्तम हेतु कहा गया है, ऐसा धर्मज्ञ पुरुषों का मत है। अतः अर्जुन, मेरी राय तो यही है कि तुम मेरी कल्याणमयी बहन को बलपूर्वक हर ले जाओ। कौन जानता है स्वयंवर में उसकी क्या चेष्टा होगी, वह किसे वर्ण करना चाहेगी। तब अर्जुन और श्री कृष्ण ने कर्तव्य का निश्चय करके कुछ दूसरे शीघ्रगामी पुरुषों को इंद्रप्रस्थ में धर्मराज युधिष्ठिर के पास भेजा और वहां सब बातें सूचित करके उनकी सम्मति जानने की इच्छा प्रकट की। महाभाई युधिष्ठिर ने यह सुनते ही अपनी ओर से आज्ञा दी। भीमसेन यह समाचार सुनकर अपने को कृतकृत्य मानने लगे और दूसरे लोगों के साथ ये बातें करके उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रकार हमारा 218वां अध्याय समाप्त हुआ। अच्छा, अब देखें यहाँ पर एक चीज जो मेरे सुनने में आई है, अभी इसमें सत्यता है नहीं। तो ये कहा जाता है कि जो सुभद्रा है वही अर्जुन की सही पत्नी है। मतलब जो, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर अनेक उत्तर हमें आते हैं। कोई कहता है कि द्रौपदी जो है पांचों पतियों की पत्नी नहीं, अपितु युधिष्ठिर की ही पत्नी है। अगर वो पांचों की होती तो फिर अर्जुन दूसरा विवाह क्यों करते? अच्छा, और बाकी जो कथाएं अभी ऊपर हमने पढ़ी, जैसे उलूपी की कथा पढ़ी हमने या चित्रांगदा की कथा पढ़ी, तो ये सब कहते हैं कि ये प्रक्षिप्त हैं, है ना। और चूंकि वो यात्रा कर रहे थे तो बीच में इनको जोड़ा गया है। ठीक है, जो मतलब इस पक्ष के समर्थक हैं कि नहीं उनका एक ही विवाह हुआ था, वो इस तरह का अपना प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि भाई नहीं, ये जो अध्याय हैं ये प्रक्षिप्त हैं, बल्कि अर्जुन जो तीर्थ यात्रा के दौरान जब जा रहे थे तब वो द्वारिकापुरी आए और वहां उन्होंने सुभद्रा से विवाह किया। और यहाँ पे अगर आप देखें तो जब वो विवाह कर रहे हैं तो जितने भी विवाह उनने किए इसके उपरांत, यानी इसके पूर्व, चित्रांगदा से किया चाहे उलूपी से किया, वहां पर उन्होंने युधिष्ठिर से आज्ञा नहीं ली। और हमेशा वो कहते हैं, जब आप वहां से निकलते हैं, आप देखें जो हमने अध्याय पढ़ा था पहले, जब वो वहां से निकलते हैं वनवास के लिए, तब भी वो कहते हैं युधिष्ठिर से कि मैं आपकी आज्ञा के बिना कुछ नहीं करता हूं। तो इस तरह के जो प्रमाण है वो प्रस्तुत किए जाते हैं कि इनका चूंकि विवाह सुभद्रा से हुआ था और भीमसेन का तो पहले हो ही चुका है। हो सकता है आगे चल के हमको नकुल और सहदेव का विवाह भी सुनने को मिले या देखने को या पढ़ने को मिले। तो इस तरह से जो है प्रमाण दिए जाते हैं कि नहीं, द्रौपदी जो है वो युधिष्ठिर की ही पत्नी थी और सुभद्रा जो है वो अर्जुन की थी, और सुभद्रा से फिर आगे चल के ही अभिमन्यु का जन्म भी होता है। ठीक है, तो इस तरह के प्रमाण हमको ध्यान रखने चाहिए। आगे एकोनविंशत्यधिक यानी कि 219वां सर्ग, यादवों की युद्ध के लिए तैयारी और अर्जुन के प्रति बलराम जी के क्रोधपूर्ण उद्गार। वैशंपायनोवाच तः संवादिते तस्मिन् अनुज्ञातो धनंजयागतां रैवतके कन्यां विदित्वा जन्मेजया वासुदेव्यानुज्ञातः
कथयत्यतिकृत्यतां कृष्णस्य मतमादाय प्रियौ भरतर्षभारथेन काञ्चनाङ्गेन कल्पितेन यथाविधि शैव्यसुग्रीवयुक्तेन किङ्करीजालमालिना। वह चंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर उस विवाह संबंधी संदेश पर युधिष्ठिर की आज्ञा मिल जाने के पश्चात धनंजय को जब यह मालूम हुआ कि सुभद्रा रैवतक पर्वत पर गई हुई है, तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की सलाह ली। श्री कृष्ण ने उन्हें आगे क्या करना है यह बताकर सुभद्रा से विवाह करने तथा उसे हर ले जाने की अनुमति दे दी। श्री कृष्ण की सम्मति पाकर भरतश्रेष्ठ अर्जुन अपने विश्राम स्थान पर चले गए। भगवान की आज्ञा से दारुक ने उनके स्वर्णमय रथ को विधि पूर्वक सजाकर तैयार किया। उसमें स्थान स्थान पर छोटी छोटी घंटिकाएं तथा झालरें लगा दी और शैव्य सुग्रीव आदि अश्व भी उसमें जोत दिए। उस रथ के भीतर सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र मौजूद थे। उसकी घरघराहट से मेघ की गर्जना के समान आवाज होती थी। वह प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी जाना पड़ता था। उसे देखते ही शत्रुओं का हर्ष हवा हो जाता था। नरश्रेष्ठ धनंजय कवच और तलवार बांधकर अपने हाथों में दस्ताने पहनकर उसी रथ के द्वारा शिकार खेलने के बहाने रैवतक पर्वत पर गए। उधर सुभद्रा गिरिराज रैवतक तथा सब देवताओं की पूजा करके ब्राह्मणों से वाचन कराकर पर्वत की परिक्रमा पूरी करके द्वारका की ओर लौट रही थी। अच्छा, ये जो पर्वत है तो जिसको हम गोवर्धन पर्वत कहते हैं, इसका जो विशद वर्णन है या विशाल वर्णन है वो हमें श्रीमद् भागवत पुराण में देखने को मिलता है। तो कई लोग कहते हैं कि ये वही गोवर्धन पर्वत है। अर्जुन कामदेव के बाणों से अत्यंत पीड़ित हो रहे थे। उन्होंने दौड़कर सर्वांग सुंदरी सुभद्रा को बलपूर्वक रथ पर बिठा लिया। इसके बाद पुरुषंग धनंजय पवित्र मुस्कान वाली सुभद्रा को साथ ले उस स्वर्णमय रथ द्वारा अपने नगर की ओर चल दिए। सुभद्रा का अपहरण होता देख समस्त सैनिकगण हल्ला मचाते हुए द्वारिकापुरी की ओर दौड़ गए। उन्होंने एक साथ सुधर्मा सभा में पहुंचकर सभापाल से अर्जुन के उत्साहपूर्ण पराक्रम का सारा हाल कह सुनाया। उनकी बातें सुनकर सभापाल ने सबको युद्ध के लिए तैयार होने की सूचना देने के उद्देश्य से स्वर्ण खचित नगाड़ा बजाया, जिसकी आवाज बहुत ऊंची और दूर तक फैलने वाली थी। यानी एक प्रकार का अलार्म उसने बजा दिया। उसकी आवाज सुनकर भोज, वृष्णि और अंधक वंश के वीर क्षुब्ध हो उठे और खाना पीना छोड़कर चारों ओर से दौड़े आए। उस सभा में सैकड़ों सिंहासन रखे गए थे, होना था यहाँ पे भय लिख गया है, तो रखे गए थे जिनमें स्वर्ण जड़ा गया था। उन सिंहासनों पर बहुमूल्य बिछौने पड़े थे। वे सभी आसन मणि और मुंहों से चित्रित होने के कारण प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। भोज, वृष्णि और अंधक वंश के पुरुष सिंह महारथी वीर उन्हीं सिंहासनों पर आकर बैठे, मानो यज्ञ की वेदियों पर प्रज्वलित अग्निदेव शोभा पा रहे हो। देव समूह की भांति वहां बैठे हुए उन यदुवंशियों के समुदाय में सेवकों सहित सभापाल ने अर्जुन की वह सारी करतूत कह सुनाई। यह सुनते ही युद्धोन्माद से लाल नेत्रों वाले वृष्णिवंशी वीर अर्जुन के प्रति अमरस से भर गए और गर्व से उछल पड़े। वे बड़ी उतावली से कहने लगे, जल्दी रथ जोतो, फौरन प्रास ले आओ, धनुष तथा बहुमूल्य एवं विशाल कवच लाओ। कोई सारथी को पुकार कर कहने लगे, अरे जल्दी रथ जोतो। कुछ लोग स्वयं ही सोने के आभूषणों से विभूषित घोड़ों को रथों में जोतने लगे। रथ कवच और ध्वजाओं के लाए जाते समय चारों ओर नरवीरों के कोलाहल से वहां बड़ी भारी तुमुल ध्वनि व्याप्त हो गई। तदनंतर कैलाश शिखर के समान गौर वर्ण वाले नील वस्त्र और बनमाला धारण करने वाले बलराम जी उन यादवों से इस प्रकार बोले, मूर्खों, श्री कृष्ण तो चुपचाप बैठे हैं, तुम यह क्या कर रहे हो? इसका अभिप्राय जाने बिना ही तुम इतने कुपित हो उठे। तुम लोगों की यह गर्जना व्यर्थ ही है। पहले परम बुद्धिमान श्री कृष्ण अपना अभिप्राय बतावें, तदनंतर जो कर्तव्य इन्हें उचित जान पड़े उसी का आलस्य छोड़कर पालन करो। बलराम जी की यह मान्य योग्य बात सुनकर सब यादव चुप हो गए। सर्वे साधु चाब्रुवन्, ठीक है। और सब लोग उन्हें साधुवाद देने लगे। परम बुद्धिमान बलराम जी के उस वचन को सुनने के साथ ही वे सभी वीर फिर उस सभा में मौन होकर बैठ गए। तदनंतर तब बलराम जी भगवान श्री कृष्ण से बोले, जनार्दन, यह सब कुछ देखते हुए भी तुम मौन क्यों बैठे हो? अच्युत, तुम्हारे संतोष के लिए ही हम लोगों ने अर्जुन का इतना सत्कार किया, परंतु वह खोटी बुद्धि वाला कुलांगार उस सत्कार के योग्य कदापि न था। अपने को कुलीन मानने वाला कौन ऐसा मनुष्य है जो जिस बर्तन में खाए उसी में छेद करे? संबंध की इच्छा रहते हुए भी कौन ऐसा कल्याणकामी पुरुष होगा जो पहले के उपकार को मानते हुए ऐसा दुस्साहसपूर्ण कार्य करे?
उसने हम लोगों का अपमान और केशव का अनादर करके आज बलपूर्वक सुभद्रा का अपहरण किया है, जो उसके लिए अपनी मृत्यु के समान है। गोविंद, जैसे सर्प पैर की ठोकर खाकर नहीं जैसे सर्प पैर की ठोकर नहीं सह सकता, उसी प्रकार मैंने उसे जो मेरे सिर पर पैर रख दिया है उसे कैसे सह सकूंगा। अर्जुन का यह अन्याय मेरे लिए असह्य है। आज मैं अकेला ही इस वसुंधरा को कुरुवंशियों से विहीन कर दूंगा। मेघ और दुंदुभि की गंभीर ध्वनि के समान बलराम जी की वैसी गर्जना सुनकर उस समय भोज, वृष्णि और अंधक वंश के समस्त वीरों ने उन्हीं का अनुसरण किया। इस प्रकार 219वां अध्याय समाप्त हुआ। 220वां अध्याय यहाँ से हरणाहरण पर्व प्रारंभ होता है। द्वारका में अर्जुन और सुभद्रा का विवाह, अर्जुन के इंद्रप्रस्थ पहुंचने पर श्री कृष्ण आदि का दहेज लेकर वहां जाना, द्रौपदी के पुत्र एवं अभिमन्यु के जन्म, संस्कार और शिक्षा। वैशंपायनोवाच उक्तवन्तो यथा वीर्यं सत्कृत सर्वविष्णया ततो ब्रवीत वासुदेवो वाक्यं धर्मार्थ संयुतम् नावमानं कुलस्यास्य गुडाकेशः प्रयुक्तवान् सम्मानोऽभ्यधिकस्तेन प्रयुक्तोऽयं न संशयः अर्थलुब्धान्न भापार्थो मन्यते सात्वतान्त सदा स्वयं ब्रह्मणाधृश्य मन्यते चापि पांडवः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय सभी वृष्णिवंशियों ने अपने अपने पराक्रम के अनुसार अर्जुन से बदला लेने की बात बार बार दोहराई। तब भगवान वासुदेव यह धर्म और अर्थ से युक्त वचन बोले। निद्रा विजयी अर्जुन ने इस कुल का अपमान नहीं किया, अपितु ऐसा करके उन्होंने इस कुल के प्रति अधिक सम्मान का भाव ही प्रकट किया है, इसमें संशय नहीं है। पांडुपुत्र अर्जुन यह जानते हैं कि सात्वत वंश के लोग सदा से ही धन के लोभी नहीं हैं, अतः धन देकर कन्या नहीं ली जा सकती। साथ ही पांडुपुत्र अर्जुन को यह भी मालूम है कि स्वयंवर में कन्या के मिल जाने का पूर्ण निश्चय नहीं रहता, अतः वह भी अग्राह्य ही है। भला कौन ऐसा वीर होगा जो पशु की तरह पराक्रम शून्य होकर कन्यादान की प्रतीक्षा में बैठा रहेगा, और इस पृथ्वी पर कौन ऐसा अधम पुरुष होगा जो धन लेकर अपनी संतान को बेचेगा। मेरा विश्वास है कुंती कुमार ने इन सभी दोषों की ओर दृष्टिपात किया है, इसलिए उन्होंने क्षत्रिय धर्म के अनुसार बलपूर्वक कन्या का अपहरण किया है। मेरी समझ में यह संबंध बहुत उचित है। सुभद्रा यशस्विनी है और वे कुंती पुत्र अर्जुन भी ऐसे ही यशस्वी हैं, अतः उन्होंने सुभद्रा का बलपूर्वक हरण किया है। महाराज भरत तथा महायशस्वी शांतनु के कुल में जिनका जन्म हुआ है, जो कुंती भोज कुमारी कुंती के पुत्र हैं, ऐसे वीरवर अर्जुन को कौन अपना संबंधी बनाना न चाहेगा। आर्य, इंद्रलोक एवं रुद्रलोक सहित संपूर्ण लोकों में भग देवता के नेत्रों का नाश करने वाले विकराल नेत्रों वाले भगवान रुद्र को छोड़कर दूसरे किसी को मैं ऐसा नहीं देखता जो संग्राम में बलपूर्वक पार्थ को परास्त कर सके। इस समय अर्जुन के पास मेरा सुप्रसिद्ध रथ है, मेरे ही अद्भुत घोड़े और स्वयं अर्जुन शीघ्रता पूर्वक अस्त्र शस्त्र चलाने वाले योद्धा हैं। ऐसी दशा में अर्जुन की समानता कौन कर सकता है। आप लोग प्रसन्नता के साथ दौड़े जाइए और बड़ी सांत्वना से धनंजय को लौटा लाइए, मेरी तो यही परम सम्मति है। यदि अर्जुन आप लोगों को बलपूर्वक हराकर अपने नगर में चले गए, तब तो आप लोगों का सारा यश तत्काल ही नष्ट हो जाएगा, और सांत्वना पूर्वक उन्हें ले आने में अपनी पराजय नहीं है। जन्मेजय, वासुदेव का यह वचन सुनकर यादवों ने वैसा ही किया। शक्तिशाली अर्जुन द्वारका में लौट आए। वहां उन्होंने सुभद्रा से विवाह किया और 1 साल से कुछ अधिक दिन तक वे वहीं रहे। द्वारका में इच्छानुसार विहार करके विष्णुवंशियों द्वारा पूजित होकर अर्जुन वहां से पुष्कर तीर्थ में चले गए और वनवास का शेष समय वहीं व्यतीत किया। 12वां वर्ष पूर्ण होने पर वे खांडव प्रस्थ में आए। उन्होंने धौम्य जी के पास जाकर उनको तथा माता कुंती को प्रणाम किया। इसके बाद राजा युधिष्ठिर और भीम के चरण छुए। तदनंतर नकुल और सहदेव ने आकर अर्जुन को प्रणाम किया। अर्जुन ने भी हर्ष में भरकर उन दोनों को हृदय से लगा लिया और उनसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता का अनुभव किया। फिर वहां राजा से मिलकर नियम पूर्वक एकाग्रचित्त हो उन्होंने ब्राह्मणों का पूजन किया। तत्पश्चात वे द्रौपदी के समीप गए। द्रौपदी ने प्रणय कोपवश यानी प्रेम के जो कोपवश यानी जैसे हम किसी से प्रेम करते हैं और बड़े दिनों बाद मिले तो उससे मतलब नाराज टाइप का होते हुए कुरुनंदन अर्जुन से कहा, कुंती कुमार, यहाँ क्यों आए हो? वहीं जाओ जहाँ वह सात्वत वंश की कन्या सुभद्रा है। सच है, बोझ को कितना ही कसकर बांधा हो, जब उसे दूसरी बार बांधते हैं तब पहला बंधन ढीला पड़ जाता है। यही हालत मेरे प्रति तुम्हारे प्रेम बंधन की है। अब जब ये श्लोक हम पढ़ते हैं या ये प्रसंग जब हम पढ़ते हैं तो इससे पुनः हमारा जो संशय है वो उसी बात पे चला जाता है कि भाई कि द्रौपदी जो है इन पांचों की ही पत्नी है। क्यों? अगर नहीं होती तो फिर अर्जुन को उलाहना क्यों देती? हाँ, ये विचारणीय प्रश्न है। आगे
इस तरह नाना प्रकार की बातें कहकर कृष्णा विलाप करने लगी। तब धनंजय ने उसे पूर्ण सांत्वना दी और अपने अपराध के लिए उससे बार बार क्षमा मांगी। इसके बाद अर्जुन ने लाल रेशमी साड़ी पहनकर आई हुई अनंत सुंदरी सुभद्रा का ग्वालिन का सा भेष बनाकर उसे बड़ी उतावली के साथ महल में भेजा। वीर पत्नी वीरांगना एवं यशस्विनी सुभद्रा उस वेश में और अधिक शोभा पाने लगी। उनकी आंखें विशाल और कुछ कुछ लाल थीं। उस यशस्विनी ने सुंदर राजभवन के भीतर जाकर राजमाता कुंती के चरणों में प्रणाम किया। कुंती उस सर्वांग सुंदरी पुत्र वधू को हृदय से लगाकर उसका मस्तक सूंघने लगी। अच्छा, अब आगे पढ़ूं इसके पहले एक प्रश्न जो मेरे मन में आ रहा है, हो सकता है आपके मन में भी आ रहा होगा कि भाई यहाँ पर तो कहीं पर जो सुभद्रा है उस वो विवाह करना चाहती है कि नहीं चाहती, ये कहीं पर वर्णन नहीं किया गया। अब इसका जो मैं अर्थ ग्रहण कर रहा हूं वो इस प्रकार से कर सकता हूं कि भाई एक तो श्री कृष्ण की सम्मति है, ठीक है। दूसरा, अगर सुभद्रा का कोई विरोध होता तो वो वहीं पे विरोध करती, है ना, क्योंकि अगर हम देखें तो वो एक प्रकार से ये बलपूर्वक हरण करना एक क्षत्रिय धर्म बताया गया है, क्योंकि पूर्व में भीष्म पितामह ने भी ये मतलब उसको हरण किया था कन्याओं को। तो आज के समय में हम कह सकते हैं कि भाई ये अनुचित है। हो सकता है उस समय ऐसा रहता हो कि भाई जो क्षत्रिय बलवान होगा वो उठा लाएगा कन्या को। लेकिन फिर अच्छा, दूसरी बात ये है कि यहाँ पर सुभद्रा की अनुमति कहाँ है कि भाई वो वाकई में विवाह करना चाहती भी थी कि नहीं चाहती थी। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि जब श्री कृष्ण अनुमति दे रहे हैं और अर्जुन उसको ला रहे हैं और वो कोई विरोध नहीं कर रही है, तो फिर इससे ये मतलब मुझे प्रतीत होता है कि भाई कहीं ना कहीं उसकी भी सम्मति रही होगी और वो 1 साल तक वहां रहती है और वो विवाह भी करती है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। और उसने बड़ी प्रसन्नता के साथ उस अनुपम वधू को अनेक आशीर्वाद दिए। तदनंतर पूर्ण चंद्रमा के सदृश मनोहर मुख वाली सुभद्रा ने तुरंत जाकर महारानी द्रौपदी के चरण छुए और कहा, देवी मैं आपकी दासी हूँ। उस समय द्रौपदी तुरंत उठकर खड़ी हो गई और श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा को हृदय से लगाकर बड़ी प्रसन्नता से बोली, बहन तुम्हारे पति शत्रु रहित हों। सुभद्रा ने भी आनंद मग्न होकर कहा, बहन ऐसा ही हो। जन्मेजय तत्पश्चात महारथी पांडव मन ही मन हर्ष विभोर हो उठे और कुंती देवी भी बहुत प्रसन्न हुई। कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने जब यह सुना कि पांडव श्रेष्ठ अर्जुन अपने उत्तम नगर इंद्रप्रस्थ पहुंच गए हैं, तब वे शुद्धात्मा श्री कृष्ण एवं बलराम तथा वृष्णि और अंधक वंश के प्रधान प्रधान वीर महारथियों के साथ वहां आए। शत्रुओं को संताप देने वाले श्री कृष्ण भाइयों, पुत्रों और बहुतेरे योद्धाओं के साथ घिरे हुए तथा विशाल सेना से सुरक्षित होकर इंद्रप्रस्थ में पधारे। उस समय वहां वृष्णि वीरों के सेनापति शत्रुदमन महायशस्वी और परम बुद्धिमान दानपति अक्रूर जी भी आए। इनके सिवा महातेजस्वी अनादृष्टि तथा साक्षात बृहस्पति के शिष्य परम बुद्धिमान महामनस्वी एवं परम यशस्वी उद्धव भी आए। सत्य सात्विकी सात्वंशी कृतवर्मा प्रद्युम्न साम निसठ शंकु पराक्रमी चारुदेश झिल्ली विप्रथु महाबाहु शारण तथा विद्वानों में श्रेष्ठ गद, ये तथा और दूसरे भी बहुत से वृष्णि भोज और अंधक वंश के लोग दहेज की बहुत सी सामग्री लेकर खांडव प्रस्थ में आए। अच्छा, ये दहेज शब्द जो है मुझको थोड़ा सा हमेशा विचलित करता है। मैं इसका संस्कृत ढूंढने का हमेशा प्रयास करता हूँ लेकिन मुझे कहीं मिलता नहीं है। एते चान्य चबहो वृष्णि भोजांध कास्तता अजगमु खंड खांडव प्रस्थम मादाय हरणम बहु। यहाँ पे हरणम शब्द आया है। हरणम कैसे हो गया भाई? चलो देखते हैं इसको, कभी समय मिलेगा तो। आगे पढ़ते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण का आगमन सुनकर उन्हें आदर पूर्वक लेवा लाने के लिए नकुल और सहदेव को भेजा। उन दोनों के द्वारा स्वागत पूर्वक लाए हुए वृष्णिवंशियों के उन परम समृद्धिशाली समुदाय ने खांडव प्रस्थ में प्रवेश किया। उस समय ध्वजा पताकाओं से सजाया हुआ वह नगर सुशोभित हो रहा था। नगर की सड़कें झाड़ बुहार कर साफ की गई थी, उनके ऊपर जल का छिड़काव किया गया था। स्थान स्थान पर फूलों के गजरों से नगर की सजावट की गई थी। शीतल चंदन रस तथा अन्य पवित्र सुगंधित पदार्थों की सुबास सबूर छा रही थी। जगह जगह जलते हुए अगरू की सुगंध फैली थी। सारा नगर हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरा था। कितने ही व्यापारी उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। महाबाहु पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने बलराम जी तथा वृष्णि अंधक एवं भोजवंशी वीरों के साथ नगर में प्रवेश किया। पूर्ववासी मनुष्यों तथा सहस्त्रों ब्राह्मणों द्वारा सम्मानित होकर उन्होंने राजभवन के भीतर प्रवेश किया। वह घर इंद्र भवन की शोभा को भी तिरस्कृत कर रहा था। युधिष्ठिर जी बलराम जी के साथ विधि पूर्वक मिले और श्री कृष्ण का मस्तक सूंघकर उन्हें दोनों भुजाओं में कस लिया। भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर विनीत भाव से युधिष्ठिर का सम्मान किया। नरश्रेष्ठ भीमसेन का भी उन्होंने विधिवत पूजन किया। कुंती नंदन युधिष्ठिर ने वृष्णि और अंधक वंश के श्रेष्ठ पुरुषों का विधि पूर्वक यथा योग्य स्वागत सत्कार किया।
कुछ लोगों का उन्होंने गुरु की भांति पूजन किया, कितनों को समवयस्क मित्रों की भांति गले से लगाया, कुछ लोगों से प्रेम पूर्वक वार्तालाप किया और कुछ लोगों ने उन्हीं को प्रणाम किया। महायशस्वी भगवान श्री कृष्ण ने वधू तथा वर पक्ष के लोगों के लिए उत्तम धन अर्पित किया। वर के कुटुंबी जनों को देने योग्य दहेज पहले नहीं दिया गया था। हरणम वे सुभद्राया ज्ञाति देयम महायशा, ठीक है, यहाँ पर भी वही शब्द आ रहा है। उसी की पूर्ति उन्होंने इस समय की। किंकणी और झालरों से सुशोभित स्वर्ण खचित 1000 रथ, जिनमें जिनमें से प्रत्येक में 4-4 घोड़े जुते हुए थे और प्रत्येक में पूर्ण शिक्षित चतुर सारथी बैठा हुआ था, श्रीमान कृष्ण ने समर्पित किया तथा मथुरा मंडल की पवित्र तेज वाली 10,000 दुधारू गौएं दी। चंद्रमा के समान श्वेत कांति वाली विशुद्ध जाति की 1000 स्वर्ण भूषित घोड़ियां भी जनार्दन ने प्रेम पूर्वक भेंट की। इसी प्रकार 500 काले अयाल वाली और 500 सफेद रंग वाली खच्चरियां समर्पित की। तो तैस्वात्रणी नाम च, ठीक है, जो सभी बस में की हुई तथा वायु के समान वेग वाली थी। स्नान पान और उत्सव में जिनका उपयोग किया गया था, जो वह प्राप्त थी, जिनके वेश सुंदर और कांति मनोहर थी, जिन्होंने सोने के 100 मणियों की कंठियां पहन रखी थी, जिनके शरीर में रोमावलियां नहीं प्रकट हुई थी, जो वस्त्राभूषणों से अलंकृत तथा सेवा के काम में पूर्ण दक्ष थी, ऐसी 1000 गौर वर्णा कन्याएं भी कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने भेंट की। जनार्दन ने उत्तम दहेज के रूप में बाल्हिक देश के 1,00,000 घोड़े दिए, जो पीठ पर सवारी ढोने वाले थे। दशार वंश के रत्न भगवान श्री कृष्ण ने अग्नि के समान दैदीप्यमान कृत्रिम स्वर्ण यानी मोहर और अकृत्रिम विशुद्ध स्वर्ण यानी डले 10 भार उपहार में दिए, यानी कि जो सोना है उसको पिघलाकर जो आभूषण बनाए गए वो भी दिए, और ऐसा सोना भी दिया जिनको आभूषण के रूप में अभी तक ढाला नहीं गया था, खाली वो भार के रूप में था, या हम कह सकते हैं सोने की ईंट टाइप का रहा होगा। जिन्हें साहस का काम प्रिय है, जो हाथ में हल धारण करते हैं, उन बलराम ने प्रसन्न होकर इस नूतन संबंध का आदर करते हुए अर्जुन को पाणिक ग्रहण के दहेज के रूप में 1000 मत वाले हाथी भेंट किए, जो 3 अंगों से मद की धारा बहाने वाले थे। वह हाथी युद्ध में कभी पीछे नहीं हटते थे और देखने में पर्वत शिखर के समान जान पड़ते थे। उनके मस्तकों पर सुंदर वेश की रचना की गई थी। उन सबके पार्श्व भाग में मजबूत घंटे लटक रहे थे और तथा गले में सोने के हार शोभा दे रहे थे। वे सभी हाथी बड़े सुंदर लगते थे और उन सबके साथ महावत थे। जैसे नदियों के जल का महान प्रवाह समुद्र में मिलता है, उसी प्रकार वह महान धन और रत्नों का भारी प्रवाह, जिसमें वस्त्र और कंबल फेन के समान जान पड़ते थे। बड़े बड़े हाथी महान ग्राहों का भ्रम उत्पन्न करते थे, और जहां ध्वजा पताकाएं सेवार का काम कर रही थी, पांडव रूपी महासागर में जा मिला। यद्यपि पांडव समुद्र पहले से ही परिपूर्ण था, तथापि इस महान धन प्रवाह ने उसे और भी पूर्णतर बना दिया। यही कारण था कि वह पांडव महासागर शत्रुओं के लिए शोकदायक प्रतीत होने लगा। धर्मराज युधिष्ठिर ने वह सारा धन ग्रहण किया और वृष्णि तथा अंधक वंश के उन सभी महारथियों का भली भांति आदर सत्कार किया। जैसे पुण्यात्मा मनुष्य देवलोक में सुख भोगते हैं, उसी प्रकार कुरु वृष्णि और अंधक वंश के वे श्रेष्ठ महात्मा पुरुष एकत्र होकर इच्छानुसार विहार करने लगे। वे कौरव और वृष्णि वंश के वीर जहां तहां वीणा की उत्तम ध्वनि के साथ गाते बजाते और संगीत का आनंद लेते हुए यथाअवसर अपनी अपनी रुचि के अनुसार विहार करने लगे। इस प्रकार वे उत्तम पराक्रमी यदुवंशी बहुत दिनों तक इंद्रप्रस्थ में विहार करते हुए कौरवों से सम्मानित होकर फिर द्वारका को चले गए। वृष्णि और अंधक वंश के महारथी कुरुप्रवर पांडवों के दिए हुए उज्जवल रत्नों की भेंट ले बलराम जी को आगे करके चले गए जन्मेजय, परंतु भगवान वासुदेव महात्मा अर्जुन के साथ रमणीय इंद्रप्रस्थ में ही ठहर गए। महायशस्वी श्री कृष्ण अर्जुन के साथ शिकार खेलते, जंगली वराहों तथा हिंस्र पशुओं का वध करते हुए यमुना जी के तट पर विचरते थे। इस प्रकार वे किरीटधारी अर्जुन के साथ विहार करते थे। तदनंतर कुछ काल के पश्चात श्री कृष्ण की प्यारी बहन सुभद्रा ने यशस्वी सौभद्र को जन्म दिया, ठीक वैसे ही जैसे सची ने जयंत को उत्पन्न किया था। इसका चूंकि सुभद्रा से जन्म हुआ है, इसलिए इसका नाम सौभद्र कहा गया है। सुभद्रा ने वीरवर नरश्रेष्ठ अभिमन्यु को उत्पन्न किया, जिसकी बड़ी बड़ी बाहें, विशाल वक्षस्थल और बैलों के समान विशाल नेत्र थे। वह शत्रुओं का दमन करने वाला था। वह अभी यानी निर्भय एवं मन्युमान, क्रुद्ध होकर लड़ने वाला था, इसलिए पुरुषोत्तम अर्जुन कुमार को अभिमन्यु कहते हैं।
जैसे यज्ञ में मंथन करने पर समी के गर्भ से उत्पन्न अस्वत्थ अग्नि प्रकट होती है, उसी प्रकार अर्जुन के द्वारा सुभद्रा के गर्भ से उस अतिरथी वीर का प्रादुर्भाव हुआ था। क्षमा करें, प्रादुर्भाव हुआ था। भारत, उसके जन्म लेने पर महातेजस्वी कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को 10,000 गौएं तथा बहुत सी स्वर्ण मुद्राएं दान में दी। जैसे समस्त पितरों और प्रजाओं को चंद्रमा प्रिय लगते हैं, उसी प्रकार अभिमन्यु बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत प्रिय हो गया था। श्री कृष्ण ने जन्म से ही उसके लालन पालन की सुंदर व्यवस्थाएं की थी। बालक अभिमन्यु शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिनों दिन बढ़ने लगा। उस शत्रुदमन बालक ने वेदों का ज्ञान प्राप्त करके अपने पिता अर्जुन से चारों पदों और 10 विध अंगों से युक्त दिव्य एवं मानुष सब प्रकार के धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया। अब ये 4 पद 10 विध क्या क्या है, इनको जरा पढ़ लेते हैं। चलिए भाई, हाँ ये आ गया। धनुर्वेद में निम्नांकित 4 पाद बताए गए हैं। मंत्रयुक्त, पाणी मुक्त, मंत्र मुक्त, पाणी मुक्त, मुक्ता मुक्त और अमुक्त। जिसका मंत्र द्वारा केवल प्रयोग होता है, उपसंहार नहीं है, उसे मंत्र युक्त कहते हैं। जिससे हाथ में लेकर धनुष द्वारा छोड़ा जाए वह बाण पाणी मुक्त कहा जाता है। जिसके प्रयोग और उपसंहार दोनों हो वह मुक्ता मुक्त कहा जाता है। जो वस्तुतः छोड़ा नहीं जाता, जैसे मंत्र द्वारा साधित ध्वजा आदि, जिसको देखने मात्र से शत्रु भाग जाते हैं, वह अमुक्त कहलाता है। ये अथवा सूत्र, शिक्षा, प्रयोग तथा रहस्य, ये ही धनुर्वेद के 4 पाद हैं। फिर आदान, संधान, मोक्षण, निवर्तन, स्थान, मुष्टि, प्रयोग, प्रायश्चित, मंडल तथा रहस्य, ये धनुर्वेद के 10 अंग हैं। और ब्रह्मास्त्र आदि को दिव्य और खड्ग आदि को मानुष कहा गया है। ये 3-4 प्रकार के जो अस्त्र शस्त्र हैं उन सबका ज्ञान उसने प्राप्त किया। अस्त्रों के विज्ञान, सौष्ठव यानी प्रयोग, पटुता तथा संपूर्ण क्रियाओं में भी महाबली अर्जुन ने उसे विशेष शिक्षा दी थी। धनंजय ने अभिमन्यु को अस्त्र शस्त्रों के आगम और प्रयोग में अपने समान बना दिया था। वे सुभद्रा कुमार को देखकर बहुत संतुष्ट रहते थे। वह दूसरों को तिरस्कृत करने वाले तथा समस्त सद्गुणों से संपन्न, सभी उत्तम लक्षणों से शोभित एवं दुर्धर्ष था। उसके कंधे वृषभ के समान हृष्ट पुष्ट तथा मुंह बाए हुए सर्प की भांति वह शत्रुओं को भयानक प्रतीत होता था। उसमें सिंह के समान गर्व तथा मतवाले गजराज की भांति पराक्रम था। वह महाधनुर्धर वीर अपने गंभीर स्वर से मेघ और दुंदुभि की ध्वनि को लजा देता था। उसका मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मन में आह्लाद उत्पन्न करता था। वह सूरता, पराक्रम, रूप तथा आकृति सभी बातों में श्री कृष्ण के समान ही जान पड़ता था। अर्जुन अपने उस पुत्र को वैसी ही प्रसन्नता से देखते जैसे इंद्र उन्हें देखा करते थे। सुबलक्षणा पांचाली ने भी अपने 5 पतियों में से 5 श्रेष्ठ पुत्रों को प्राप्त किया। वे सब के सब वीर और पर्वत के समान अविचल थे। तो यहाँ पर फिर से एक और रेफरेंस हमको मिलता है कि द्रौपदी के 5 ही पति थे और सबसे उसको 5 पुत्रों की उत्पत्ति हुई थी। 1 मिनट का टाइम दीजिए, थोड़ा जलपान कर लूं। अब उनके नाम बता रहे हैं। युधिष्ठिर से प्रतिविंध्य, भीमसेन से सुतसोम, अर्जुन से श्रुतकर्मा, नकुल से शतानीक और सहदेव से श्रुतसेन उत्पन्न हुए। इन 5 वीर महारथी पुत्रों को पांचाली द्रौपदी ने उसी प्रकार जन्म दिया जैसे अदिति ने 12 आदित्यों को। ब्राह्मणों ने युधिष्ठिर से उनके पुत्र का नाम शास्त्र के अनुसार प्रतिविंध्य बताया। उनका उद्देश्य यह था कि यह प्रहार जनित वेदना के ज्ञान में विंध्य पर्वत के समान हो, इसे शत्रुओं के प्रहार से तनिक भी पीड़ा न हो, इसलिए उसको प्रतिविंध्य नाम दिया। भीमसेन के सहस्त्र सोमयाग करने के पश्चात द्रौपदी ने उसे सोम और सूर्य के समान तेजस्वी महान धनुर्धर पुत्र को उत्पन्न किया, इसलिए उसका नाम सोम रखा गया। किरीटधारी अर्जुन ने महान एवं विख्यात कर्म करने के पश्चात लौटकर द्रौपदी से पुत्र उत्पन्न किया था, इसलिए उस पुत्र का नाम श्रुतकर्मा हुआ। कौरव कुल के महामना राजर्षि शतानीक के नाम पर नकुल ने अपने कीर्तिवर्धक पुत्र का नाम शतानीक रख दिया। तदनंतर कृष्णा ने सहदेव से अग्नि देवता संबंधी कृत्तिका नक्षत्र में एक पुत्र उत्पन्न किया, इसलिए उसका नाम श्रुतसेन रखा गया। श्रुतसेन अग्नि का ही नामांतर है। राजेंद्र, ये यशस्वी द्रौपदी कुमार 1-1 वर्ष के अंतर से उत्पन्न हुए और एक दूसरे का हित चाहने वाले थे। भारत श्रेष्ठ, क्षमा करें, भरतश्रेष्ठ पुरोहित धौम्य ने क्रमशः उन सभी बालकों के जात कर्म, चूड़ाकरण और उपनयन आदि संस्कार विधि पूर्वक संपन्न किए। पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले उन बालकों ने धौम्य मुनि से वेदाध्ययन करने के पश्चात अर्जुन से संपूर्ण दिव्य मानुष धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया। राजेश्वर देव पुत्रों के समान चौड़ी छाती वाले महारथी पुत्रों से संयुक्त हो पांडव बड़े प्रसन्न हुए। इस प्रकार 220वां सर्ग यहाँ पर समाप्त हुआ।
221वां सर्ग खांडवदाह पर्व इसको कहा जाता है। युधिष्ठिर के राज्य की विशेषता, कृष्ण और अर्जुन का खांडव वन में जाना तथा उन दोनों के पास ब्राह्मण वेशधारी अग्निदेव का आगमन। वैशंपायनोवाच इंद्रप्रस्थेव संतस्ते जगनुरन्यान्नराधिपान् शासनात् धृतराष्ट्रस्य राज्ञा शान्तनवस्य च आश्रित्य धर्मराजानां सर्वलोकोपशत्सुखं पुण्यलक्षणकर्माणां सुदेहिमिव देहिना शाश्वं धर्मकामार्थान् ससेवे भरतर्षभा त्रीनिवात्समान् बन्धून् नीतिमानिव मानयन्। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा धृतराष्ट्र तथा शांतनु नंदन भीष्म की आज्ञा से इंद्रप्रस्थ में रहते हुए पांडवों ने अन्य बहुत से राजाओं को जो उनके शत्रु थे मार दिया। धर्मराज युधिष्ठिर का आसरा लेकर सब लोग सुख से रहने लगे, जैसे जीवात्मा पुण्य कर्मों के फलस्वरूप अपने उत्तम शरीर को पाकर सुख से रहता है। भरतश्रेष्ठ, महाराज युधिष्ठिर नीतिज्ञ पुरुष की भांति धर्म, अर्थ और काम इन तीनों को आत्मा के समान प्रिय बंधु मानते हुए न्याय और समता पूर्वक इनका सेवन करते थे। इस प्रकार तुल्य रूप से बटे हुए धर्म, अर्थ और काम तीनों पुरुषार्थ भूतल पर मानव मूर्तिमान होकर प्रकट हो रहे थे और राजा युधिष्ठिर चौथे पुरुषार्थ मोक्ष की भांति शोभित शोभित होते थे। प्रजा ने महाराज युधिष्ठिर के रूप में ऐसा राजा पाया था जो पर ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करने वाला, बड़े बड़े यज्ञों में वेदों का उपयोग करने वाला और शुभ लोगों के संरक्षण में तत्पर रहने वाला था। राजा युधिष्ठिर के द्वारा दूसरे राजाओं की चंचल लक्ष्मी स्थिर हो गई, बुद्धि उत्तम निष्ठा वाली हो गई, संपूर्ण धर्म की दिनों दिन वृद्धि होने लगी। जैसे यथावसर उपयोग में लाए जाने वाले चारों वेदों के द्वारा विस्तार पूर्वक आरंभ किया हुआ महायज्ञ शोभा पाता है, उसी प्रकार अपनी आज्ञा के अधीन रहने वाले चारों भाइयों के साथ राजा युधिष्ठिर अत्यंत सुशोभित होते थे। अच्छा, एक चीज और आप देख लें इसको थोड़ा सा। ये जो यहाँ पर लिखा है ना, भ्रातृवी सहितो राजा चतुर्भिरधिकं बभूव प्रज्यमान ही विततो वेदैरव महाध्वरः। तो यहाँ पर जो चारों वेद हैं उनका नाम आया है, मतलब कि कहा गया है कि भैया 4 वेद हैं, ठीक है। अच्छा, जब हम एक बार की बात है कि हम कहीं ऐसे ही इसमें डिस्कॉर्ड में कहीं चर्चा कर रहे थे, तो किसी ने प्रश्न किया था गीता जी में, आप गीता जी की क्लास करते हैं तो वहां पर आगे चल के आपको एक श्लोक आएगा जहां पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 3 वेदों के बारे में। वो 3 ही वेदों का नाम लेते हैं, अथर्व का नाम नहीं लेते, ठीक है। तो वहां पर प्रश्न उठता है, कई लोग ये आक्षेप करते हैं कि भाई क्या अथर्व वेद नहीं था? तो वहां पर उनको फिर आप ये वाला रेफरेंस दिया करें कि भाई देखो, गीता जी तो बहुत बाद में आएगी, है ना, कहाँ आएगी? युद्ध पर्व, जहाँ पे युद्ध होगा, है ना, उस टाइम पे आएगी, भीष्म पर्व में। परंतु उससे पूर्व ही चारों वेदों का नाम यहाँ पर ले लिया गया है ना। और मुझे जहां तक मैंने वहां पर जो उत्तर, शायद ट्रुथ जी थे, उन्होंने ही पूछा था या किसी ने प्रश्न किया था, तो वहां जो मैंने उत्तर दिया था मेरी बुद्धि के अनुसार वो यही था कि चूंकि अथर्व वेद जो है उसमें अभिचार या इस टाइप के जो मंत्र है उनका समावेशन किया गया, इसलिए उसको वहां पर गीता जी में नहीं रखा गया, इसलिए वो वहां पर 3 वेदों की बात करते हैं। परंतु अन्य जगह जब हम देखते हैं तो वहां पर चारों वेदों का वर्णन हमको मिलता है। और आप ऊपर भी हमने इतना सारा पढ़ते हुआ है तो वहां पर आपको कई बार भी सुनने में मिला हुआ कि उन्होंने सभी वेदों का अध्ययन किया। आगे जैसे अच्छा ये पढ़ लिया था, हाँ। जैसे बृहस्पति सदृश मुख्य देवता प्रजापति की सेवा में उपस्थित होते हैं, उसी प्रकार धौम्य आदि ब्राह्मण राजा युधिष्ठिर को सबोर से घेर कर बैठते थे। निर्मल एवं पूर्ण चंद्रमा के समान आनंद प्रद राजा युधिष्ठिर के प्रति अत्यंत प्रीति होने के कारण उन्हें देखकर प्रजा के नेत्र और मन एक साथ प्रफुल्लित हो उठते थे। प्रजा केवल उनके पालन रूप राजोचित कर्म से ही संतुष्ट नहीं थी, वह उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति भाव रखने के कारण भी सदा आनंदित रहती थी। राजा के प्रति प्रजा की भक्ति इसलिए थी कि वे प्रजा के मन को जो प्रिय लगता था, राजा युधिष्ठिर उसी को क्रिया द्वारा पूर्ण करते थे। सदा मीठी बातें करने वाले बुद्धिमान कुंती नंदन राजा युधिष्ठिर के मुख से कभी कोई अनुचित, असत्य, असह्य और अप्रिय बात नहीं निकलती थी। भरतश्रेष्ठ, महातेजस्वी राजा युधिष्ठिर सब लोगों का और अपना भी हित करने की चेष्टा में लगे रहकर सदा प्रसन्नता पूर्वक समय बिताते थे। इस प्रकार सभी पांडव अपने तेज से दूसरे नरेशों को संतप्त करते हुए निश्चिंत तथा आनंद मग्न होकर वहां निवास करते थे। तदनंतर कुछ दिनों बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण, बड़ी गर्मी पड़ रही है, क्षमा करें, बड़ी गर्मी पड़ रही है, चलिए यमुना जी में स्नान के लिए चलें। मधुसूदन, मित्रों के साथ वहां जल विहार करके हम लोग शाम तक फिर लौट आएंगे। जनार्दन, यदि आपकी रुचि हो तो चलें।
वासुदेव बोले, कुंती नंदन, मेरी भी ऐसी ही इच्छा हो रही है कि हम लोग सुहृदों के साथ वहां चलकर सुखपूर्वक जल विहार करें। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत, यह सलाह करके युधिष्ठिर की आज्ञा ले अर्जुन और श्री कृष्ण सुहृदों के साथ वहां गए। सुहृद यानी मित्र, बंधु बांधव भी कह सकते हैं आप। यमुना के तट पर जहां विहार स्थान था, वहां पहुंचकर श्री कृष्ण और अर्जुन के निवास की स्त्रियां नाना प्रकार के सुंदर रत्नों के साथ क्रीड़ा भवन के भीतर चली गईं। वह उत्तम विहार भूमि नाना प्रकार के वृक्षों से शोभित थी। वहां बने हुए अनेक छोटे बड़े भवनों के कारण वह स्थान इंद्रपुरी के समान शोभित होता था। अंतःपुर की स्त्रियों के साथ अनेक प्रकार के भक्ष्य भोज्य बहुमूल्य सरस पेय, भांति भांति के पुष्पहार और सुगंधित द्रव्य भी थे। भारत, वहां जाकर सब लोग अपनी अपनी रुचि के अनुसार जल क्रीड़ा करने लगे। विशाल नितंबों और मनोहर पीन रोजों वाली वामलोचना वनिताएं भी यौवन के मद के कारण डगमगाती चाल से चलकर इच्छानुसार क्रीड़ाएं करने लगी। ये थोड़ा सा मतलब अजीब सा वर्णन यहाँ पर है। खैर चलिए, वे स्त्रियां श्री कृष्ण और अर्जुन की रुचि के अनुसार कुछ वन में, कुछ जल में और कुछ घरों में यथोचित रूप से क्रीड़ा करने लगी। महाराज, उस समय यौवन मत से युक्त द्रौपदी और सुभद्रा ने बहुत से वस्त्र और आभूषण बांटे। वहां कुछ श्रेष्ठ स्त्रियां हर्षोल्लास में भरकर नृत्य करने लगीं, कुछ जोर जोर से कोलाहल करने लगीं, अन्य बहुत सी स्त्रियां ठठाकर हंसने लगी तथा कुछ सुंदरी स्त्रियां गीत गाने लगीं। कुछ एक दूसरी को पकड़कर रोकने और मृदु प्रहार करने लगी तथा कुछ दूसरी स्त्रियां एकांत में बैठकर आपस में कुछ गुप्त बातें करने लगी। वहां का राजभवन और महान समृद्धशाली वन वीणा, वेणु, मृदंग और मृदंग आदि मनोहर वाद्यों की सुमधुर ध्वनि से सबोर गूंजने लगा। इस प्रकार जब वहां क्रीड़ा विहार का आनंदमय उत्सव चल रहा था, उसी समय श्री कृष्ण और अर्जुन के पास ही के किसी अत्यंत मनोहर प्रदेश में गए। राजन, वहां जाकर शत्रुओं की राजधानी को जीतने वाले दोनों महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन दो बहुमूल्य सिंहासनों पर बैठे और पहले किए हुए पराक्रमों तथा अन्य बहुत सी बातों की चर्चा करके आमोद प्रमोद करने लगे। वहां प्रसन्नता पूर्वक बैठे हुए धनंजय और वासुदेव स्वर्गलोक में स्थित अश्विनी कुमारों की भांति शोभित हो रहे थे। उसी समय उन दोनों के पास एक ब्राह्मण देवता आए। वे विशाल साल वृक्ष के समान ऊंचे थे। उनकी कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान थी। उनके सारे अंग नीले और पीले रंग के थे। दाढ़ी मूछें अग्नि ज्वाला के समान पीत वर्ण की थी तथा ऊंचाई के अनुसार ही उनकी मोटाई थी। वे प्रातः कालिक सूर्य के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। वे चीर वस्त्र पहने और मस्तक पर जटा धारण किए थे। उनका मुख कमल दल के समान शोभा पा रहा था। उनकी प्रभा पिंगल वर्ण की थी और वे अपने तेज से मानो प्रज्वलित हो रहे थे। वे तेजस्वी द्विजश्रेष्ठ जब निकट आ गए, तब अर्जुन और श्री कृष्ण तुरंत ही आसन से उठकर खड़े हो गए। अच्छा, यहाँ पे खत्म हो गया। इस प्रकार 221वां अध्याय समाप्त हुआ। 222वां अध्याय, अग्निदेव का खांडव को जलाने के लिए श्री कृष्ण और अर्जुन की सहायता की याचना करना। अग्निदेव उस वन को क्यों जलाना चाहते थे, इसे बताने के प्रसंग में राजा श्वेतकी की कथा। वैशंपायनोवाचो सोब्रवीदर्जुनं चैवं वासुदेवं च सात्वतं लोकप्रवीरौ तिष्ठन्तु खाण्डवस्य समीपतः ब्राह्मणो बहुभोक्तास्मि भुञ्जे परिमितं सदा वार्ष्णेय पार्थौ वामेकां तृप्तिपृच्छताम् एवमुक्तौ तमब्रूतां ततस्तौ कृष्णपाण्डवौ केनान्येन भवांस्तृप्त्येत तस्यान्नस्यता वहे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उन ब्राह्मण देवता ने अर्जुन और सात्वतवंशी भगवान वासुदेव से, जो विश्वविख्यात वीर थे और खांडव के वन के समीप खड़े हुए थे, कहा, मैं अधिक भोजन करने वाला एक ब्राह्मण हूँ और सदा अपरिमित अन्न भोजन करता हूँ। वीर श्री कृष्ण और अर्जुन, आज मैं आप दोनों से भिक्षा मांगता हूँ। आप लोग एक बार पूर्ण भोजन कराकर मुझे तृप्ति प्रदान कीजिए। उनके ऐसा कहने पर श्री कृष्ण और अर्जुन बोले, ब्राह्मण, बताइए आप किस अन्न से तृप्त होंगे, हम दोनों उसी के लिए प्रयत्न करेंगे। जब वे दोनों वीर आपके लिए किस अन्न की व्यवस्था की जाए इसी बात को बार बार दोहराने लगे, तब उनके ऐसा कहने पर भगवान अग्निदेव ने उन दोनों से इस प्रकार कहा। ब्राह्मण रूपी अग्निदेवता ने कहा, वीरों, मुझे अन्न की भूख नहीं, आप लोग मुझे अग्नि समझें। जो अन्न मेरे अनुरूप हो वही आप दोनों मुझे दें। इंद्र सदा इस खांडव वन की रक्षा करते हैं। उन महामना से सुरक्षित होकर मैं इसे जला नहीं पाता। इस वन में इंद्र का सखा तक्षक नाग अपने परिवार सहित सदा निवास करता है। उसी के लिए वज्रधारी इंद्र सदा इसकी रक्षा करते हैं। उस तक्षक नाग के प्रसंग से ही यहाँ रहने वाले और भी अनेक जीवों की वे रक्षा करते हैं। इसलिए इंद्र के प्रभाव से मैं इस वन को नहीं जला पाता, परंतु मैं सदा ही से जलाने की इच्छा रखता हूँ।
मुझे प्रज्वलित देखकर वे मेघों द्वारा जल की वर्षा करने लगते हैं। यही कारण है कि जलाने की इच्छा रखते हुए भी मैं इस खांडव वन को दग्ध करने में सफल नहीं हो पाता। आप दोनों अस्त्र विद्या के पूरे जानकार हैं, अतः मैं इसी उद्देश्य से आपके पास आया हूँ कि आप दोनों की सहायता से इस खांडव वन को जला सकूं। मैं इसी अन्न की भिक्षा मांगता हूँ। आप दोनों उत्तम अस्त्रों के ज्ञाता हैं, अतः जब मैं इस वन को जलाने लगूं उस समय आप लोग ऊपर से बरसती हुई जल की धाराओं तथा इस वन से निकलकर चारों ओर भागने वाले प्राणियों को रोकिएगा। जन्मेजय ने पूछा, ब्रह्मन, भगवान अग्निदेव देवराज इंद्र के द्वारा सुरक्षित और अनेक प्रकार के जीव जंतुओं से भरे हुए पांडव वन को किस लिए जलाना चाहते थे? विप्रवर, मुझे इसका कोई साधारण कारण जान नहीं पड़ता, जिसके लिए कुपित होकर हव्य वाहन अग्नि ने समूचे खांडव वन को भस्म कर दिया। ब्रह्मन, मुने, पूर्व काल में खांडव वन का दाह जिस प्रकार हुआ वह सब विस्तार के साथ मैं ठीक ठीक सुनना चाहता हूँ। वैशंपायन जी ने कहा, महाराज जन्मेजय, अग्निदेव ने जिस कारण खांडव वन को जलाया वह सब वृत्तांत में यथावत बतलाता हूँ, सुनो। नरश्रेष्ठ, खांडव वन के विनाश से संबंध रखने वाली यह प्राचीन कथा महर्षियों द्वारा प्रस्तुत की गई है, उसी को मैं तुमसे कहता हूँ। राजन, सुना जाता है प्राचीन काल में इंद्र के समान बल और पराक्रम से संपन्न श्वेतकी नाम के एक राजा थे। उस समय उनके जैसा यज्ञ करने वाला, दाता और बुद्धिमान दूसरा कोई नहीं था। उन्होंने पर्याप्त दक्षिणा वाले अनेक बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया था। राजन, प्रतिदिन उनके मन में यज्ञ और दान के सिवा कोई दूसरा विचार ही नहीं उठता था। वे यज्ञ कर्मों के आरंभ और नाना प्रकार के दानों में ही लगे रहते थे। इस प्रकार वे बुद्धिमान नरेश ऋतुजों के साथ यज्ञ किया करते थे। यज्ञ करते करते उनके ऋतुजों की आंखें धुएं से व्याकुल हो उठी। दीर्घ काल तक आहुति देते देते वे सभी खिन्न हो गए थे, इसलिए राजा को छोड़कर चले गए। तब राजा ने उन ऋतुजों को पुनः यज्ञ के लिए प्रेरित किया, परंतु जिनके नेत्र दुखने लगे थे वे ऋत्विज उनके यज्ञ में नहीं आए। तब राजा ने उनकी अनुमति लेकर दूसरे ब्राह्मणों को ऋत्विज बनाया और उन्हीं के साथ अपने चालू किए हुए यज्ञ को पूरा किया। इस प्रकार यज्ञपरायण राजा के मन में किसी समय यह संकल्प उठा कि मैं 100 वर्षों तक चालू रहने वाला एक सत्र प्रारंभ करूं, परंतु उन महामना को वह यज्ञ आरंभ करने के लिए ऋत्विज ही नहीं मिले। उन महायशस्वी नरेश ने अपने सुहृदों को साथ लेकर इस कार्य के लिए बहुत बड़ा प्रयत्न किया। पैरों पड़कर सांत्वना पूर्ण वचन कहकर इच्छानुसार दान देकर बार बार निरालस्य भाव से ऋतुजों को मनाया, उनसे यज्ञ कराने के लिए अनुनय विनय की, परंतु उन्होंने अमित तेजस्वी नरेश के मनोरथ को सफल नहीं किया। तब उन राजर्षि ने कुछ कुपित होकर आश्रमवासी महर्षियों से कहा, ब्राह्मणों, यदि मैं पतित हूं और आप लोगों की शुश्रूषा से मुंह मोड़ता हूं तो निंदित होने के कारण आप सभी ब्राह्मणों के द्वारा शीघ्र ही त्याग देने योग्य हूं, अन्यथा नहीं। तथा यज्ञ कराने के लिए मेरी इस बड़ी हुई श्रद्धा में आप लोगों को बाधा नहीं डालनी चाहिए। विप्रवरों, इस प्रकार बिना किसी अपराध के मेरा परित्याग करना आप लोगों के लिए कदापि उचित नहीं। मैं आपकी शरण में हूं, आप लोग कृपा पूर्वक मुझ पर प्रसन्न होइए। श्रेष्ठ द्विजगण, मैं कार्यार्थी होने के कारण सांत्वना देकर दान आदि देने की बात कहकर यथार्थ वचनों द्वारा आप लोगों को प्रसन्न करके आपकी सेवा में अपना कार्य निवेदन कर रहा हूँ। ज्योत्तमों, यदि आप लोगों ने द्वेषवश मुझे त्याग दिया तो मैं यज्ञ कराने के लिए दूसरे ऋतुजों के पास जाऊंगा। इतना कहकर राजा चुप हो गए। परंतु तब जन्मेजय, जब वे ऋत्विज राजा का यज्ञ कराने के लिए उद्यत न हो सके, तब वे रुष्ट होकर उन नृपश्रेष्ठ से बोले, भूपाल शिरोमणे, आपके यज्ञ कर्म तो निरंतर चलते रहते हैं, अतः सदा कर्म में लगे रहने के कारण हम लोग थक गए हैं। पहले के परिश्रम से हमारा कष्ट बढ़ गया है। ऐसी दशा में बुद्धि मोहित होने के कारण उतावले होकर आप चाहें तो हमारा त्याग कर सकते हैं। निष्पाप नरेश, आप तो भगवान रुद्र के ही समीप जाइए, अब वे ही आपका यज्ञ कराएंगे। ब्राह्मणों का यह आक्षेप युक्त वचन सुनकर राजा श्वेतकी को बड़ा क्रोध हुआ। वे कैलाश पर्वत पर जाकर उग्र तपस्या में लग गए। राजन, तीक्ष्ण व्रत का पालन करने वाले राजा श्वेतकी मन इंद्रियों के संयम पूर्वक महादेव जी की आराधना करते हुए बहुत दिनों तक निराहार खड़े रहे। वे कभी 12वें दिन, कभी 16वें दिन फलमूल का आहार लेते थे। दोनों बाहें ऊपर उठाकर एकटक देखते हुए राजा श्वेतकी एकाग्र चित्तो 6 महीनों तक ठूंठ की तरह अविचल भाव से खड़े रहे। भारत, उन नृपश्रेष्ठ को इस प्रकार भारी तपस्या करते देख भगवान शंकर ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया और स्नेह पूर्वक गंभीर वाणी में भगवान ने उनसे कहा, परंतप नरश्रेष्ठ, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। भूपाल, तुम्हारा कल्याण हो, तुम जैसा चाहते हो वैसा वर मांग लो। अमित तेजस्वी रुद्र का यह वचन सुनकर राजर्षि श्वेतकी ने परमात्मा शिव के चरणों में प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, देवेश्वर महादेव या देव देवेश्वरेश्वर, यदि आप मेरे ऊपर सर्वलोक बंदित भगवान प्रसन्न हुए हैं तो स्वयं चलकर मेरा यज्ञ कराएं।
राजा की कही हुई बात सुनकर भगवान से प्रसन्न होकर मुस्कुराते हुए बोले, राजन, यज्ञ कराना हमारा काम नहीं, परंतु तुमने यही वर मांगने के लिए भारी तपस्या की है, अतः परंतप नरेश, मैं एक शर्त पर तुम्हारा यज्ञ कराऊंगा। रुद्र बोले, राजेंद्र, यदि तुम एकाग्रचित्त हो, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 12 वर्षों तक घृत की निरंतर अविच्छिन्न धारा द्वारा अग्निदेव को तृप्त करो, तो मुझसे जिस कामना के लिए प्रार्थना कर रहे हो उसे पाओगे। भगवान रुद्र के ऐसा कहने पर राजा श्वेतकी ने शूलपाणी शिव की आज्ञा के अनुसार सारा कार्य संपन्न किया। 12वां वर्ष पूर्ण होने पर भगवान महेश्वर पुनः आए। संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति करने वाले भगवान शंकर श्रेष्ठ श्वेतकी को देखते ही अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, भूपाल शिरोमणे, तुमने इस वेद विहित कर्म के द्वारा मुझे पूर्ण संतुष्ट किया, परंतु परंतप शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ कराने का अधिकार ब्राह्मणों को ही है। अतः परंतप मैं स्वयं तुम्हारा यज्ञ नहीं कराऊंगा। पृथ्वी पर मेरे ही अंशभूत एक महाभाग श्रेष्ठ द्विज हैं, वे दुर्वासा नाम से विख्यात हैं। महातेजस्वी दुर्वासा मेरी आज्ञा से तुम्हारा यज्ञ कराएंगे, तुम सामग्री जुटाओ। भगवान रुद्र का कहा हुआ यह वचन सुनकर राजा पुनः अपने नगर में आए और यज्ञ की सामग्री जुटाने लगे। तदनंतर सामग्री जुटाकर वे पुनः भगवान रुद्र के पास गए और बोले, महादेव, आपकी कृपा से मेरी यज्ञ सामग्री तथा अन्य सभी आवश्यक उपकरण जुट गए। अब कल मुझे यज्ञ की दीक्षा मिल जानी चाहिए। महामना राजा का यह कथन सुनकर भगवान रुद्र ने दुर्वासा को बुलाया और कहा, द्विश्रेष्ठ, ये महाभाग राजा श्वेत की हैं विप्रेंद्र, मेरी आज्ञा से तुम इन भूमिपाल का यज्ञ कराओ। यह सुनकर महर्षि ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। तदनंतर यथा समय विधि पूर्वक उन महामना नरेश का यज्ञ आरंभ हुआ। शास्त्र में जैसा बताया गया है उसी ढंग से सब कार्य हुआ। उस यज्ञ में बहुत सी दक्षिणा दी गई। उन महामना नरेश का वह यज्ञ कार्य पूरा होने पर उनमें जो महातेजस्वी सदस्य और ऋत्विज दीक्षित हुए थे, वे सब दुर्वासा जी की आज्ञा ले अपने अपने स्थान को चले गए। राजन, वे महान सौभाग्यशाली नरेशवी वेदों के पारंगत महाभाग ब्राह्मणों द्वारा सम्मानित हो उस समय अपनी राजधानी में गए। उस समय बंदी जनों ने उनका यश गाया और पुरवासियों ने अभिनंदन किया। नृपश्रेष्ठ राजर्षि श्वेतकी का आचार व्यवहार ऐसा ही था। वे दीर्घ काल के पश्चात अपने यज्ञ के संपूर्ण सदस्यों तथा ऋतुजों सहित देवताओं से प्रशंसित हो स्वर्गलोक में गए। उनके यज्ञ में अग्नि ने लगातार 12 वर्षों तक घृतपान किया था। उस अद्वितीय यज्ञ में निरंतर घी की अविच्छिन्न धाराओं से अग्निदेव को बड़ी तृप्ति हुई। अब उन्हें फिर दूसरे किसी का हविष्य ग्रहण करने की इच्छा नहीं रही। उनका रंग सफेद हो गया, कांति फीकी पड़ गई थी तथा वे पहले की भांति प्रकाशित नहीं होते थे। तब भगवान अग्निदेव के उदर में विकार हो गया। वे तेज से हीन हो ग्लानि को प्राप्त हो गए। अपने को तेज से हीन देख अग्निदेव ब्रह्मा जी के लोक पूजित पुण्य धाम में गए। वहां बैठे हुए ब्रह्मा जी से वे ये वचन, भगवान, राजा श्वेतकी ने अपने यज्ञ में मुझे परम संतुष्ट कर दिया, परंतु मुझे अत्यंत अरुचि हो गई है, जिसे मैं किसी प्रकार दूर नहीं कर पाता। जगत पते, उस अरुचि के कारण मैं तेज और बल से हीन होता जा रहा हूं। अतः मैं चाहता हूं कि आपकी कृपा से मैं स्वस्थ हो जाऊं, मेरी स्वाभाविक स्थिति सुदृढ़ बनी रहे। अग्निदेव की यह बात सुनकर संपूर्ण जगत के सृष्टा भगवान ब्रह्मा जी हव्यवाहन अग्नि से हंसते हुए इस प्रकार बोले, महाभाग, तुमने 12 वर्षों तक वसुधारा की आहुति के रूप में प्राप्त की हुई घृत धारा का उपभोग किया है, इसलिए तुम्हें ग्लानि प्राप्त हुई है। अव्यवाहन, तेज से हीन होने के कारण तुम्हें सहसा अपने मन में ग्लानि नहीं आने देनी चाहिए। वहने तुम फिर पूर्ववत स्वस्थ हो जाओगे। मैं समय पाकर तुम्हारी अरुचि नष्ट कर दूंगा। पूर्व काल में देवताओं के आदेश से तुमने दैत्यों के जिस अत्यंत घोर निवास स्थान खांडव वन को जलाया था, वहां इस समय सब प्रकार के जीव जंतु आकर निवास करते हैं। विवाहवशो उन्हीं के मेद से तृप्त होकर तुम स्वस्थ हो सकोगे। उस वन को जलाने के लिए तुम शीघ्र ही जाओ, तभी इस ग्लानि से छुटकारा पा सकोगे। परमेष्ठी ब्रह्मा जी के मुख से निकली हुई यह बात सुनकर अग्निदेव बड़े वेग से वहां दौड़े। खांडव वन में पहुंचकर उत्तम बल का आश्रय ले वायु का सहारा पाकर कुपित अग्निदेव सहसा प्रज्वलित हो उठे। खांडव वन को जलते देख वहां रहने वाले प्राणियों ने उस आग को बुझाने के लिए बड़ा यत्न किया। सैकड़ों और हजारों की संख्या में हाथी अपनी सूंडों में जल लेकर शीघ्रता पूर्वक दौड़े आते और क्रोध पूर्वक उतावली के साथ आग पर जल को उड़ेल दिया करते थे। अनेक सिर वाले नाग भी क्रोध से मूर्छित हो अपने मस्तकों द्वारा अग्नि के समीप शीघ्रता पूर्वक जल की धारा बरसाने लगे। भरतश्रेष्ठ, उसी प्रकार दूसरे जीवों ने भी अनेक प्रकार के प्रहारों यानी धूल झोंकने आदि तथा उद्यमों यानी जल छिड़कने आदि के द्वारा शीघ्रता पूर्वक उस आग को बुझा दिया।
इस तरह खांडव वन में अग्नि ने बार बार प्रज्वलित होकर 7 बार उसे जलाने का प्रयास किया, परंतु प्रतिबार वहां के निवासियों ने उसे बुझा दिया। इस प्रकार हमारा 222वां अध्याय समाप्त हुआ। कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आगे हम पढ़ेंगे अर्जुन का